गरीबी में आटा गिला, एक दुख भरी कविता। गुड मॉर्निंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे। हेलो इंडिया, बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, आज एक मार्मिक कविता, एक छोटी सी कविता, एक दुख भरी कविता आप कह सकते हैं, उसे मैं लेके आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। और इसका शीर्षक मैंने रखा है कि गरीबी में आटा गीला। एक 4th ग्रेड के मजदूर वर्कर्स के दिल की व्यथा को लिखने की कोशिश की है। तो देखिए कैसा लिखा है, क्या लिखा है, तो आप लोगों को कैसा लगता है कि गरीबी में आटा गीला। एक मजदूर के मनोव्यथा, उसके मन में जो चलती रहती है, उसके मन में जो दुख होता है, जो उसके अंतर मन में उठते गिरते जो विचार होते हैं, उसे ही मैंने लिखने की और उसे ही प्रकट करने की कोशिश की है दोस्तों। तो देखिए कैसा लगता है, तो आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि गरीबी में आटा गीला। कहते हैं जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में होती है। ध्यान से सुनना दोस्तों, कि कहते हैं जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ होती है, तो जनाब क्या खुद को जिंदा रखना कम बड़ी बात होती है। कहते हैं जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ होती है, तो जनाब क्या खुद को जिंदा रखना कम बड़ी बात होती है। क्या खुद को जिंदा रखना कम बड़ी बात है। कहते हैं जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ होती है, तो जनाब क्या खुद को जिंदा रखना कम बड़ी बात है। पूरे महीने काम के बाद हाथ में आते पैसे चार। पूरे महीने काम के बाद हाथ में आते पैसे चार। आशा उम्मीद में जोहते बाट, आशा उम्मीद से जोहते बाट, परिवार ने किया इंतजार। आशा उम्मीद से जोहते बाट, परिवार ने किया इंतजार। अब इन थोड़े से पैसे से क्या क्या खरीदे। ध्यान से सुनना दोस्तों, एक वर्कर्स की, एक मजदूर की अंदर की मन की व्यथा को मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है और आप लोगों के दिल तक पहुँचाने की कोशिश की है कि अब इन थोड़े से पैसों से क्या क्या खरीदे। अब इन थोड़े से पैसों से क्या क्या खरीदे, किसको छोड़े किसको दे। उपहार और सौगात की बातें, उपहार और सौगातें तो दूर की है बातें। उपहार और सौगातें तो दूर की है बातें। महीने भर घर में चूल्हे कैसे जले, जब आफत इस पर आन पड़े, तो ऐसे में शौक और अरमान की सुध किसे। ध्यान से सुनना दोस्तों, कि अब इन थोड़े से पैसे से क्या क्या खरीदे, किसको छोड़े किसको दे। उपहार और सौगातें तो दूर की बातें। महीने भर घर में चूल्हे कैसे जले, जब आफत इस पर आन पड़े, तो ऐसे में शौक और अरमान की सुध किसे। तो ऐसे में शौक और अरमान की सुध किसे। टूटते टूटते इतने टूट जाते वादे। ध्यान से सुनना दोस्तों, कि टूटते टूटते इतने टूट जाते वादे कि अब बच्चों से नजरें भी नहीं मिला पाते। टूटते टूटते इतने टूट जाते वादे कि अब बच्चों से नजरें भी नहीं मिला पाते। वो बार बार का बहाना, अगले महीने जरूर से जरूर ले आना। वो बार बार का बहाना, अगले महीने जरूर से जरूर ले आना। अगले महीने जरूर से जरूर ले आना। झूठ बोलते बोलते जुबान थक चुकी है। झूठ बोलते बोलते जुबान थक चुकी है। पत्नी और बच्चे भी सच्चाई से रूबरू हो चुके हैं। झूठ बोलते बोलते जुबान थक चुकी है। पत्नी और बच्चे भी सच्चाई से रूबरू हो चुके हैं। अब तनख्वाह मिलने पे कोई खुशी नहीं होती। अब तनख्वाह मिलने पे कोई खुशी नहीं होती। घर पहुंचने के पहले ही लेनदारों की लाइनें लगी होती। अब तनख्वाह मिलने पे कोई खुशी नहीं होती। घर पहुंचने के पहले ही लेनदारों की लाइनें लगी होती। बीतते ही दिन दो चार पैसे हो जाते फुरफार। बीतते ही दिन 2-4 पैसे हो जाते फुरफार। बाकी महीने के दिन उधार में जाते बीत। बाकी महीने के दिन उधार में जाते बीत। रोज करते एक ही अरज, सुन हे भगवान।
रोज करते एक ही अरज, सुन हे भगवान, देखना घर ना आ जाए कोई मेहमान। रोज करते एक ही अरज, सुन हे भगवान, देखना घर ना आ जाए कोई मेहमान। वरना गरीबी में आटा गीला हो जाएगा, हम भूखों मर जाएंगे, तेरा क्या जाएगा। वरना गरीबी में आटा गीला हो जाएगा, हम भूखों मर जाएंगे, तेरा क्या जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरी ये छोटी सी हिंदी कविता, एक दार्शनिक कविता, एक दुख भरी कविता कि गरीबी में आटा गीला आप लोगों को कैसा लगता है। मैंने समाज की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की है। जब छोटी थी तो पढ़ती थी, पढ़ाई में पढ़ती थी कि हमारा देश जो है सो कृषि प्रधान देश है और 80% लोग जो हैं सो कृषि पर निर्भर करते हैं और गरीब हैं। गरीबी कुछ घटी तो जरूर है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो पाई है हमारे देश से। तो देखिए कैसा लगता है गरीबी में आटा गीला। पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स दोस्तों, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स।